हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और पार्ट। ये टीजीटी साइंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स या फिर सोडियम टेट्राबोरेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है इसका CNa2B4O7 .10H2O। तो इसका सी या बोरेक्स का जो फॉर्मूला है वो इसका ये है, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइसोटोप की पहचान होती है। किस प्रकार से पहचान होती है इसकी? धनात्मक किरण विश्लेषण द्वारा, एस्टन के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा, तीसरा डेस्पेस्टर के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा, या डी इनमें से सभी के द्वारा। तो देखिए इसका जो आंसर है कि आइसोटोप की पहचान कैसे होती है, तो इसका डी होगा, इनमें से सभी के द्वारा होती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो सभी के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है। तो किसके द्वारा देखी जाती है इसकी तरंग प्रकृति? तो देखिए ए ऑप्शन है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा। सेकंड इसका बी ऑप्शन, अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा। सी इलेक्ट्रॉन के विवर्तन द्वारा, या थॉमसन के प्रभाव द्वारा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के द्वारा देखी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आयनों में से कौन सा अनुचुंबकीय है? तो कौन सा अनुचुंबकीय है? Mg+2, Fe+3, Al+3 या फिर Zn+2। तो इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय होता है? तो देखिए Fe+3 ये आपका अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते पाए जाते हैं इसमें। तो ये हमारा बी ऑप्शन Fe+3 अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थायी स्वरूप कौन सा होता है? नाव स्ट्रक्चर होता है, कुर्सी का होता है, या विषम तलीय होता है, या फिर ग्रसित होता है। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन का जो स्थायी रूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका चेयर रूप का, यानी कि कुर्सी रूप का। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्रोमेट मूलक Cr2O7-2 में प्रत्येक Cr जुड़ा होता है, क्रोमियम किससे जुड़ा होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपका 2 ऑक्सीजन परमाणु से, बी ऑप्शन 3 ऑक्सीजन परमाणु से, या 4 से या 5 ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 4 ऑक्सीजन के परमाणुओं से ये जुड़ा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, Fe की शुद्धतम अवस्था होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ Fe कौन सी होती है? इसमें शुद्ध अवस्था कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील, स्टील, या फिर कास्ट आयरन, या फिर रॉट आयरन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका है डी, रॉट आयरन। Fe की शुद्धतम अवस्था रॉट आयरन की होती है। रॉट आयरन को पिटवा लोहा भी कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्षारीय धातुओं एवं समूह ताम्र परिवार कॉपर फैमिली, ठीक है ना, में क्या समानता पाई जाती है? तो इनमें क्या समानता पाई जाती है? तो इसकी समानता होती है, फर्स्ट इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये इसकी समानता होती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वलय परीक्षण के द्वारा NO3- का परीक्षण किया जाता है। वलय का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी, FeSO4 एंड NO। तो देखिए इसका आंसर होता है आपका बी, FeSO4.NO। तो देखिए वलय परीक्षण में
जब फेरस सल्फेट को नाइट्रिक ऑक्साइड से जोड़कर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एक डार्क ब्राउन कलर की रिंग बनती है और उस रिंग के द्वारा ही नाइट्रिक अम्ल का परीक्षण किया जाता है, जिसका फॉर्मूला FeSO4.NO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक होता है, इसका मान कितना होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है या अणुभार पर आधारित होता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो सी कि जूल थॉमसन गुणांक का जो मान होता है आदर्श गैस के लिए वो आपका शून्य होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पोटेशियम नाइट्रोप्रोसाइड K2FeCN5NO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो देखिए इसका आंसर, तो देखिए जैसे आपको इसके ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो K की जगह पर देखिए K यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 लगाइए, इसका K की 1, और Fe की जगह पे आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए तो X लगाइए, Cn की वैलेंसी लगाइए, यहाँ पर 5 का मल्टीपल करके जो आंसर निकल के आएगा, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी। तो हमारा आंसर इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो देखिए नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p3 की प्रकार से होता है। और यहाँ पे देखिए 1s2, 2s2 और 2p3 की जगह पर 2px1, 2py1, 2pz1 होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में हाफ बाउ सिद्धांत के अनुसार कक्षाओं की ऊर्जा का क्रम क्या होगा? तो ये आपको क्रम दे रखे हैं और इसमें से आपसे पूछा है कि क्या क्रम होगा। तो देखिए इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन राइट है, 3s लेस देन 3p लेस देन 4s और लेस देन 3d। तो ए ऑप्शन इसका राइट है हाफ बाउ सिद्धांत के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा नियम कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में लागू होता है? तो देखिए आपको इसे लर्न करना चाहिए। ये जो नियम है आपका वो आपका गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न विखंडन अभिक्रिया को पूरा करें। तो ये आपको दे रखी है, यूरेनियम की न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है। तो न्यूट्रॉन पर बॉम्बार्डमेंट करने पर यहाँ स्ट्रोंशियम बनता है और आपसे पूछा है बाकी बचा हुआ क्या बनता है। तो देखिए आपकी ये रेडियो एक्टिव की विखंडन प्रक्रिया है। तो आपका जो ए ऑप्शन है इसका वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छी तरह देख लीजिए। थैंक यू।